तो ये बैकग्राउंड में लाइक प्रोसेस होती है, बट कुछ ही सेकंड में होती है, तो हमें पता नहीं चलता. ओके, सो स्वैप मेमोरी कहाँ से क्रिएट होती है? हार्ड डिस्क स्पेस से. जैसे पार्टीशन क्रिएट करते हो सेम हमें उसी स्पेस से स्वैप भी क्रिएट करना होता है. स्वैप को हम वर्चुअल रैम बोलते हैं बिकॉज जैसे रैम आपकी फिजिकली शो होती है, वैसे स्वैप मेमोरी आपकी फिजिकल शो नहीं होती. ओके, सो लॉजिकली क्रिएट होती है. एंड देन एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं कि आप कितनी करो अपनी स्वैप, जितना आपकी मेमोरी उसके डबल करो. बट 8 GB से एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा हम स्वैप क्रिएट नहीं कर सकते. ओके, देन कब क्रिएट कर सकते 8 GB से ज्यादा? करेक्ट, हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी है तो हम 8 GB से ज्यादा स्वैप क्रिएट कर सकते. ओके, सो सपोज देखो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ स्वैप मेमोरी. नीचे आ जाओगे. सो ओके, सो रेड हैट का है स्वैप स्पेस. देखो रिकमेंडेड 16 स्वैप स्पेस, तो यहाँ पे दिया है अमाउंट ऑफ रैम इन द सिस्टम एंड रिकमेंडेड स्वैप स्पेस. ओके, सो आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 GB है तो कितनी रखो, 2 टाइम्स अमाउंट ऑफ द रैम. अगर 2 से कम है तो आप लाइक 2 टाइम्स मतलब 6 GB के आसपास रखो. देन नेक्स्ट 2 GB से लेके 8 GB तक है या तो उससे भी ग्रेटर बोला है यहाँ पे. ठीक है, ज्यादा है तो इक्वल रखो, ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है. सो 8 से लेके 64 है तो एटलीस्ट कितनी रखो, 4 GB. एंड 64 भी है या तो उससे ज्यादा भी है तो भी कितनी रखो, 4 GB, बिकॉज ये रैम मैक्सिमम हो गई. 64 GB है या तो 16 GB है तो भी बहुत हो जाती है, इतने एप्लीकेशन हम ओपन नहीं करते. ओके, इसलिए स्वैप स्पेस रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट कितने रखो, 4 GB. देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिकमेंडेड स्वैप स्पेस इफ अलाउइंग फॉर हाइबरनेशन. अगर आपके लैपटॉप को या तो कंप्यूटर को हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी है तभी ये अलाउ करता है. ठीक है, सो अगर 2 GB है या तो उससे कम है तो कितनी रखो, 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ द रैम. ओके, देन 2 से लेके 8 है तो डबल करो, 2 टाइम्स रखो. ठीक है, एंड देन 8 से लेके 64 है तो 1.5 बोला यहाँ पे. ओके, एंड 64 है तो यहाँ पे देखो हाइबरनेशन नॉट रिकमेंडेड. हाइबरनेशन रिकमेंड ही नहीं करता कि आप कोई स्वैप क्रिएट करो बिकॉज आपके पास 64 है या तो उससे ज्यादा है, 128 है तो आपको जरूरत ही नहीं है स्वैप की. ठीक है, सो स्वैप मेमोरी की थ्योरी हमने कल डिस्कस की थी कि स्वैप मेमोरी क्या है, किस लिए यूज होती है. ओके, सो चलो प्रैक्टिकल देखना है तो मैं सिस्टम को स्टार्ट करती हूँ. सबने हार्ड डिस्क ऐड की? नहीं, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं की. ओके, चलो आपने किया. अदर्स ऑफलाइन ऑनलाइन? सूर्यकांत का तो हुआ, बाकी के हार्ड डिस्क ऐड की सबने? यस मैम. ओके, आज कैसे मन किया ऑफलाइन आने का? ओके, वेदांत, चिन्मय, देखो पंकज का कितना ध्यान है, 2 दिन नहीं आएगा. टॉपिक पे इतना ध्यान नहीं होगा. कौन क्लास में आया है आज, कौन नहीं आया? डेली अटेंडेंस इनके पास होती है. जब भी मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे ही पूछ लूंगी.
ठीक है, सो वेरीफाई करो आपके पास कितने हार्ड डिस्क के एंड कौन से टाइप की है। कौन सी कमांड यूज करोगे, lspl लिस्ट ब्लॉक। सो 2 हार्ड डिस्क के एंड दोनों ही SATA टाइप की है। देन पहले वाले हार्ड डिस्क में 2 पार्टीशन है, बट सेकेंड वाले हार्ड डिस्क में एक भी पार्टीशन नहीं है। तो इसमें हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें स्वैप मेमोरी क्रिएट करनी है। ओके, स्वैप मेमोरी क्रिएट करनी है तो पहले वेरीफाई करो। सो मेमोरी वेरीफाई करना है तो कमांड यूज करनी है free-yum। ओके, तो शो मेमोरी, देन यहाँ पे आपको मेमोरी शो हो जाएगी कि टोटल मेमोरी कितनी है। सो टोटल मेमोरी आपकी 1.5 GB के आसपास है। देन यहाँ पे स्वैप कितनी क्रिएट की है, 2 GB। तो वैसे तो एक्सपर्ट सजेस्ट करते कि आप डबल रखो, बट यहाँ पे जब भी हमने इसे लाइक सपोज देखो, जब भी आपने हार्ड डिस्क अलोकेट की थी तो बाकी की साइज इसकी लाइक आपके बूटेबल फाइल्स थे वो स्टोर करने के लिए, या तो सिस्टम का अदर डेटा है वो स्टोर करने के लिए स्पेस यूज हो गई। जितनी स्पेस फ्री बची उतना का उतने साइज का इसने क्या किया, स्वैप क्रिएट किया है। ओके, अगर ज्यादा स्पेस होती तो ज्यादा यहाँ पे साइज का ये स्वैप क्रिएट करता, बट उसमें से 2 GB ही स्पेस बची थी। तो अब हम क्या करते हैं, इसे इंक्रीज करते हैं स्वैप मेमोरी को। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तब 2 GB मतलब डबल होगा। ठीक है, सो सपोज 1.5 GB के आसपास बढ़ाते। ठीक है, स्वैप मेमोरी सबसे पहले स्वैप मेमोरी क्रिएट कहाँ से होती है, करेक्ट हार्ड डिस्क स्पेस से। तो जैसे पार्टीशन क्रिएट करते हो तो वैसे ही आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है स्वैप के लिए। तो करो पार्टीशन क्रिएट। पार्टीशन क्रिएट करना सबको आता है, कमांड बताओगे आप, एफ डिस्क /dev/sd टू, यस, बिकॉज है हमारे हार्ड डिस्क है। सो मैंने एंटर किया, वेरीफाई करती हूँ इसमें एक भी पार्टीशन नहीं है, तो कर लो एक पार्टीशन क्रिएट, n नेक्स्ट प्राइमरी टाइप का, ठीक है, डिफॉल्ट ले रहा है, एंटर। देन नेक्स्ट फर्स्ट ही बनाना है, फर्स्ट सेक्टर नहीं बताना, लास्ट सेक्टर बताओ। तो कितने साइज का बनाना है हमें, 1.5 GB, एंटर। अब इसका हमें स्वैप क्रिएट करना है। ओके, सो इसलिए हमें इसका टाइप चेंज करना है। तो अभी तो इसका टाइप क्या शो रहा है, लिनक्स। तो हमें इसे स्वैप में कन्वर्ट करना है। तो टाइप चेंज करना है तो हमें पता नहीं कैसे टाइप चेंज करते। तो इसने बोला है यम फॉर हेल्प, तो ले लो यम। देन देखो यहाँ पे ऑप्शन है टी फॉर चेंज पार्टीशन टाइप, करो टी एंटर। देन अगेन बोल रहा है कि हेक्स कोड डालो यहाँ पे, इसका स्वैप का, बट हमें हेक्स कोड पता नहीं है। तो टाइप कैपिटल एल टू लिस्ट ऑल, सो कैपिटल एल टाइप करो। देन यहाँ पे स्वैप, लिनक्स स्वैप दिख रहा है एंड 82। नीचे देखोगे तो स्वैप इसका हेक्स कोड कितना है, 82। सो एंटर करो यहाँ पे हेक्स कोड 82, एंटर। देन प्रिंट करके देखो पार्टीशन का टाइप चेंज हुआ, यस। तो अभी समझ में आएगा ये पार्टीशन आपने किस लिए यूज किया है, स्वैप के लिए। नेक्स्ट सेव करना है, इसे राइट करना है, क्विट करना है। देन वेरीफाई करो lsblk। देन एक पार्टीशन हमारे इसके इनसाइड क्रिएट हुआ है। अब स्वैप मेमोरी है तो स्वैप मेमोरी हमें डेटा स्टोर नहीं करना। ओके, डेटा स्टोर करना है हमें स्वैप मेमोरी में नहीं, जो भी रनिंग एप्लीकेशन होंगे वो स्वैप में आएंगे। तो हमें डेटा स्टोर नहीं करना है, तो हमें कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना, माउंट पॉइंट नहीं देना है, ये सारी स्टेप आपकी क्या हो गई, स्किप हो गई, बिकॉज हम स्वैप मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। देन अभी तो ओनली हमने फिजिकल पार्टीशन क्रिएट किया है। ओके, सो इसका हमें स्वैप बनाना है। तो स्वैप बनाने के लिए कमांड यूज करोगे यम के स्वैप मेक स्वैप। देन किसका बनाना है, /dev/hdb1 पार्टीशन का, यम के स्वैप मेक स्वैप /dev/hdb1, देन एंटर।
डन, स्वैप हमारा क्रिएट हुआ। अगेन वेरीफाई करो, फ्री हाइफन याम। क्या स्वैप मेमोरी हमारी इंक्रीज हुई? यस पवन, बताओ, स्वैप मेमोरी इंक्रीज हुई हमारी? कितने पाउंड बैठे? हो गई इंक्रीज स्वैप मेमोरी? पवन आप बताओ, क्यों नहीं हुई? अभी तक क्या क्या स्टेप किया हमने? हम्म क्रिएट करने के लिए कमांड क्या यूज की? हम्म किस लिए हेल्प ली थी? ओके, हेक्स कोड के लिए हमने हेल्प ली थी। क्या है हेक्स कोड स्वैप का? हाँ ठीक है, वो तो ऑप्शन पता है कैसे देखना है, बट हेक्स कोड क्या था? हमने एंटर किया है ना अभी हेक्स कोड। ध्यान कहाँ पे? क्या कर रहे हो लैपटॉप में? हम्म जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया आपको। पहले अच्छे से ध्यान दो, एक बार टॉपिक क्लियर करो, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी। ओके, प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत टाइम है, घर जाते हो टाइम ही टाइम है आपके पास। अदरवाइज ये सेशन आपको अगेन रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और टाइम स्पेंड करने से अच्छा यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो क्लियर। तो हमने क्या किया है, एक स्वैप क्रिएट किया है। पहले तो हमने एक सिंपल पार्टीशन क्रिएट किया था। पार्टीशन क्रिएट करना सबको आता है। पार्टीशन का ओनली टाइप चेंज किया है, बिकॉज हमें समझ में आना चाहिए कि वो पार्टीशन किस लिए यूज किया है हमने, स्वैप के लिए। अब स्वैप का काम क्या होता है कि ओनली रनिंग एप्लीकेशन को स्टोर करना, उसमें हमें डेटा स्टोर नहीं करना है। सो हमने इसके ऊपर फाइल सिस्टम भी क्रिएट नहीं किया, देन माउंट पॉइंट भी नहीं दिया। तो हमने इसका क्या किया है, स्वैप क्रिएट किया है। ओके क्लियर यहाँ तक सबको? देन उसके बाद वेरीफाई किया कि स्वैप मेमोरी हमारी इंक्रीज हुई कि नहीं। तो पहले जितनी स्वैप मेमोरी थी उतनी ही स्वैप मेमोरी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो कितनी थी, 2 GB, तो 2 GB आपको विजिबल हो रही है। हमने तो अभी 1.5 GB की स्वैप मेमोरी क्रिएट की, बट वो विजिबल नहीं हो रही है। तो जब भी आप स्वैप क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका स्वैप ऑफ होता है। ओके, सो उसे आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी आपकी स्वैप मेमोरी विजिबल हो। सो कैसे ऑन करोगे, तो कमांड यूज करोगे स्वैप ऑन, देन स्लैश डेव स्लैश sdb1। ठीक है, स्वैप ऑन, जब भी स्वैप आप क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ऑफ होता है। देन एंटर एंड अगेन वेरीफाई करो फ्री हाइफन यम। तो फ्री हाइफन यम देखो, स्वैप मेमोरी इंक्रीज हो गई। यस ओके, सो आपने 1.5 GB का यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया था, देन उतनी स्वैप मेमोरी आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब स्वैप मेमोरी हमारी ऐड भी हो गई, बट ये जो स्वैप मेमोरी आपने ऐड की है ये टेम्पररी है। जैसे सिस्टम रिबूट हो जाएगा ये चली जाएगी, बिकॉज ये परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? यस, सो जाओ VIM स्लैश ETC स्लैश अपस्टैप। अब परमानेंट के रिलेटेड कुछ भी बात आई या तो परमानेंट कहाँ पे भी करना है तो ऑलवेज इसी फाइल में आना है। तो ये फाइल सबको याद रखनी है, मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा। कोई पार्टीशन आपको परमानेंट करना है तो कैसे परमानेंट करोगे, तो उस टाइम आपको टोटल इस फाइल का नाम बताना है कि VIM स्लैश ETC स्लैश अपस्टैप
एंड देन एंट्री जैसे ऐड करते हो वैसे मेंशन करनी है, लाइक पार्टीशन नेम, नेक्स्ट माउंट पॉइंट, देन फाइल सिस्टम एंड देन डिफॉल्ट प्रायोरिटी। ओके, सो ये आपको मेंशन करना है, देन एंटर। सो अगेन फाइल के लाइन के मैं एंड में आती हूँ, देन इंसर्ट, क्या लिखोगे यहाँ पे, आपके पार्टीशन का नाम। सो नाम क्या है, /dev/esdb। द नेक्स्ट माउंट पॉइंट, बट हमारे पास माउंट पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्वैप। कोई फाइल सिस्टम है नहीं, सो यहाँ पे भी लिखोगे स्वैप, देन उसके बाद डिफॉल्ट, देन 0 सिस्टम का देखो, इसने भी एक स्वैप बनाया है बट यूजिंग LVM टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चाहे तो इस वाले स्वैप की जगह पे आप नन भी लिख सकते हो या तो स्वैप भी लिख सकते हो, दोनों में से कौन सा भी यूज करो। जैसे सिस्टम ने नन लिखा है तो आप चाहे तो यहाँ पे नन भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ माउंट पॉइंट है। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो हमने लाइक स्वैप मेमोरी क्रिएट की से माउंट पॉइंट नहीं है, तो आप नन लिखो या तो स्वैप लिखो। फाइल सिस्टम नहीं है तो स्वैप ही लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद प्रायोरिटी दी है 0 एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। देन उसके बाद कमांड एंटर करो माउंट -a। तो अब आपकी स्वैप मेमोरी परमानेंट हो गई। सो सिस्टम को रिबूट किया तो भी ये रिमूव नहीं होगी। ओके, सो जैसे हमने पार्टीशन को एक परमानेंट बनाया था, सेम वैसे स्वैप मेमोरी को भी हमने परमानेंट किया है कि अगर हमारा सिस्टम रिबूट हुआ तो ये नहीं जाएगी। देन ग्लोबल में जब आप एग्जाम देते हो तो आप ये भूल जाते हो कि परमानेंट करने के लिए आपको लगता है हमने टोटली लाइक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, बट कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आपका सिस्टम रिबूट होने के बाद फिर से चले जाते हैं। जैसे देखो आपने पार्टीशन को टेम्पररी माउंट किया था, आपको तो दिख रहा है कि माउंट ये सब सक्सेसफुली है, ओके। बट अगर आपने परमानेंट नहीं किया एंड देन सिस्टम को रिबूट किया तो माउंट पॉइंट चला जाएगा। तो मैक्सिमम ये मिस्टेक होती है आपकी ग्लोबल में। ग्लोबल में जब भी आप एग्जाम सबमिट करते हैं तो रेड हैट का इंस्ट्रक्टर क्या करता है, मतलब जो भी एग्जामर होगा तो वो क्या करता है, पहले सिस्टम को रिबूट करता है। रिबूट करने के बाद जितना बचेगा उतना क्वेश्चन आपका करें, अदरवाइज उसमें सपोज माउंट पॉइंट उसे नहीं दिखा 0, तो ये मिस्टेक मैक्सिमम होती है। तो इसलिए जब भी आप कोई लाइक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक बार टोटली आपके क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद सिस्टम को रिबूट करना है, अगेन पूरा का पूरा वेरीफाई करना है कि सारा विजिबल हो रहा है या नहीं। नहीं हुआ तो समझ जाना कि लाइक आपने परमानेंट नहीं किया था या तो कुछ तो बचा है आपका, ठीक है। सो ये आपको वेरीफाई करना है अगर जिससे भी ग्लोबल देनी है। क्लियर। स्वैप क्रिएट करने के लिए दो ही कमांड है, पार्टीशन क्रिएट करना सबको आता है, ओनली स्वैप, मेक स्वैप एंड स्वैप ऑन। जैसे पार्टीशन को रिमूव किया था तो कैसे रिमूव किया था, रिवर्स गए थे। सेम स्वैप मेमोरी को भी रिमूव करना है तो रिवर्स जाना है। सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, माउंट -a चला है, बट यहाँ पे कोई माउंट पॉइंट नहीं है तो हम हटा नहीं सकते, तो सीधा कहाँ पे जाओ, vim/etc/fstep, जो एंट्री की है इसे डिलीट कर दो, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। अगेन सपोज माउंट -a चलाती हूँ तो देखो क्या फ्री -m स्वैप मेमोरी कम हो गई नहीं। तो स्वैप को रिमूव करना है देन कमांड यूज करनी है स्वैप ऑफ, देन स्वैप का नाम, एंटर, देन नेक्स्ट फ्री -m वेरीफाई करो आपकी पहले जैसे मेमोरी हो गई, मतलब कि स्वैप मेमोरी यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव हो गई। अब बचा क्या है, ओनली पार्टीशन। तो पार्टीशन डिलीट करना आता है सबको, यस बताओ स्टेप। यू माउंट कौन सी लोकेशन, पार्टीशन, माउंट पॉइंट तो गया, माउंट पॉइंट नहीं था, हमने स्वैप हटा दिया, अब बचा है ओनली पार्टीशन। पार्टीशन डिलीट करना आता है, करेक्ट। एफ डिस्क, हार्ड डिस्क में जाओ, देन हार्ड डिस्क का नाम क्या है, एसडीबी, देन प्रिंट, यहाँ पे पार्टीशन है तो कैसे डिलीट करोगे, डी फॉर डिलीट, देन प्रिंट करके देखो पार्टीशन नहीं है, राइट एंड क्विट, अगेन
LSBL के करो, हो गए पहले जैसे, यस। ओके, सो स्वैप मेमोरी के लिए लाइक कुछ अलग कमांड नहीं, ओनली 3 कमांड यहाँ पे ऐड हुई है, तो 3 भी इजी वाली कमांड है। तो सबसे पहले हमने यम के स्वैप यूज किया, देन उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट जब भी स्वैप क्रिएट करते हो तो स्वैप क्या होता है आपका, ऑफ होता है, तो उसे ऑन करना पड़ेगा, एंड जब भी निकालते हो तो स्वैप ऑफ। 3 ही कमांड ऐड होंगे, बाकी का पार्टीशन सबको क्रिएट करना आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस, ऑनलाइन, यस विशाल, कुछ क्वेश्चन? यस मैडम। ओके, यस मैडम। यस मैडम। क्वेश्चन है कुछ? ठीक है, सो क्लियर है? स्वैप मेमोरी क्रिएट करना आ जाएगा फिजिकल पार्टीशन से, बिकॉज हमने अभी तक फिजिकल पार्टीशन ही देखा है। देन सिस्टम का देखोगे तो सिस्टम ने भी एक स्वैप क्रिएट किया है, बट किससे क्रिएट किया है? यूजिंग एलवीएम टेक्नोलॉजी। ओके, सो हमने अभी तक फिजिकल पार्टीशन देखा है, तो ओनली फिजिकल पार्टीशन से हमने स्वैप क्रिएट किया है। ठीक है, सो एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट करना सबको आता है, सारी स्टेप आपको पता है कि फिजिकल पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कैसे माउंट करना है, परमानेंटली टेम्पररी, ये सारा आपको पता है। यस, ठीक है। सो कभी आपने हार्ड डिस्क परचेस की है किसी ने? यस, जब भी आप हार्ड डिस्क परचेस करते हो तो उसके साथ कुछ वारंटी गारंटी आती है ना, क्या मिला था आपको? SSD के साथ कुछ नहीं मिलता। हार्ड डिस्क किसने परचेस की है? देखी होगी, होती है, आपको नहीं मिली होगी फिर। आपको नहीं मिली, आपने पूछा नहीं उनसे? कौन सा भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी वारंटी गारंटी आपको मिल जाती है। कार्ड मिलता है, ठीक है, तो कार्ड तो मिला होगा। देन कितने दिन के लिए वैलिड है वो कार्ड? 1 साल के लिए, मतलब 1 ईयर की आपको वारंटी गारंटी जो भी है वो मिली। ठीक है, सो सेम जब भी आप हार्ड डिस्क परचेज करते हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ वारंटी या तो गारंटी आपको मिल जाती है कि इतने साल के लिए लाइक वैलिड है। देन जैसे देखो कि वो मतलब कि आपने अच्छे से कम्युनिकेशन किया होगा, देन आपको बताया होगा कि अगर आपने 10 से ज्यादा फॉर्मेट किया तो आपकी हार्ड डिस्क की वारंटी चली जाएगी, ऐसी भी बताते हो। ओके, या तो देखो हार्ड डिस्क के ऊपर एक स्टिकर भी होता है, देखा है सबने स्टिकर? नहीं, क्या होता है वेदांत? चमकता है, चमक ही देखी आपने उसकी, उसके ऊपर एक मैसेज था, वो नहीं रीड किया? किया है किसी ने रीड? क्या था मैसेज? करेक्ट, 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 राइट। उस स्टिकर के ऊपर एक मैसेज मिलता है, अगर ये सील या तो ये लेबल या तो ये स्टिकर आपने हटाया या तो इसे डैमेज किया, तभी भी आपका हार्ड डिस्क की वारंटी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क देखी होगी ना आपने, जैसे हार्ड डिस्क उसके इनसाइड ऐसे प्लेट्स होती है, एक हेड होता है, जब भी आप डेटा राइट करते हो लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो हेड क्या होता है? मूव होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम में मूव हुआ मतलब ज्यादा टाइम आपने फॉर्मेट किया, मतलब इसके ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो इसके ऊपर स्क्रैच होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। जैसे आपने देखो सीडी देखी होगी पहले, तो इसके ऊपर स्क्रैच हो जाए तो वो काम नहीं करती थी। सेम यहाँ पे हार्ड डिस्क के ऊपर अगर स्क्रैच हुआ तो ये हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। इसलिए जब भी आप हार्ड डिस्क परचेस करते हो तो बताते हैं कि 10 से ज्यादा टाइम आप फॉर्मेट मत करो। ओके, सो अभी तो आपने प्रैक्टिस किया नहीं फिजिकल पार्टीशन की? नहीं की? कितनी बार फॉर्मेट किया? 1 बार ही किया? 2-3 बार किया?
हो गई क्या आपकी हार्ड डिस्क खराब? वैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस में तो हमने कितनी बार फॉर्मेट किया है, मैंने तो देखो कितनी बार किया था, ऐसे तो हर सेशन में होता है। अभी तो मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क खराब होनी चाहिए थी। यस, बिकॉज हमने सेटअप कैसे किया है, वर्चुअली, इसलिए हमारी हार्ड डिस्क खराब नहीं हुई। तो आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, तो वर्चुअली सेटअप किया इसलिए इफेक्ट हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं होगा। वही काम फिजिकली होता, देन चांसेस थे आपके हार्ड डिस्क खराब होने के। ओके, बिकॉज हम जो पार्टीशन क्रिएट कर रहे थे वो फिजिकल पार्टीशन था, देन फिजिकल पार्टीशन के ऊपर हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, अगर यही लिनक्स आपकी फिजिकल होती, देन आपके 100% चांसेस होते कि आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती। ओके, सो इसलिए हमने सेटअप ही वर्चुअली किया है। तो वर्चुअली किया है तो हम यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसके मतलब जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो हार्ड डिस्क को लाइक फॉर्मेट कर रहे हो, तो उसके इफेक्ट आपके फिजिकल पे नहीं होंगे। ठीक है, सो अभी के लिए देखो लाइक ये हार्ड डिस्क है तो इसके ऊपर देखो स्टिकर अब कौन सा अच्छे से दिखेगा। किसी को मिला तब तक लाइक सर्च करो, लैपटॉप ओपन करके बैठे उसका कुछ यूज करो, तब तक ग्रुप में शेयर करो। बारकोड है, बारकोड चला गया तो उनको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, हार्ड डिस्क खोलने के लिए स्टिकर निकलना पड़ता है, अदर्स होना चाहिए ऐसे लाइक जब भी परचेस करते हो तब बताते हैं। अदरवाइज स्टिकर आपने रिमूव किया तो भी चांसेस होते हैं हार्ड डिस्क खराब होने के। तो लाइक ये जो हम फिजिकली यूज करते हैं, लाइक फिजिकल पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप हमारी सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक पार्टीशन को, देन उसके बाद फॉर्मेट करते हैं, नेक्स्ट उसके बाद माउंट करते हैं, नेक्स्ट उसके बाद हम यूज करते हैं। तो ये हमारी स्टेप है कि एक पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, माउंट करते हैं, देन यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो पार्टीशन हम क्रिएट कर रहे थे एक फिजिकल पार्टीशन था, मतलब हार्ड डिस्क के ऊपर ही हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर ही उसे फॉर्मेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम अगर फॉर्मेट किया तो चांसेस होते हैं आपके हार्ड डिस्क खराब होने के। तो इसलिए अभी ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते आप। ठीक है, मतलब कि फिजिकल पार्टीशन से हम फिजिकल हार्ड डिस्क से हम पार्टीशन क्रिएट नहीं करते। ओके, सो ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते तो ये करना ही नहीं है। ये तो लगेगा आपको एलवीएम करना है तो सबसे पहले आपको फिजिकल पार्टीशन क्रिएट करना आना चाहिए, बाकी की स्टेप तो आगे जाके करनी है। ओके, बट फिजिकल पार्टीशन से हम लाइक फिजिकल से हम पार्टीशन क्रिएट नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे चांसेस मैक्सिमम होते हैं आपके हार्ड डिस्क खराब होने के। अभी तो हमारे हार्ड डिस्क ज्यादा साइज की नहीं है, बट किसी कंपनी में जाओगे जहाँ पे सर्वर चल रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क कितनी बड़ी होगी उसकी साइज, यस टीबी में होगी। अगर वो खराब हो गई तो कितना नुकसान हो जाएगा। यस, तो इसलिए अब यूज की जाती है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमारी एलवीएम। फिजिकल पार्टीशन हम क्रिएट नहीं करते यूजिंग फिजिकल, मतलब जो भी आप फॉर्मेट करते हो तो उसमें चांसेस होते हैं मैक्सिमम आपकी हार्ड डिस्क खराब होने के, इसलिए टेक्नोलॉजी आई है कौन सी, एलवीएम। कंपनी भी यूज करती है अभी एलवीएम टेक्नोलॉजी। तो एलवीएम टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबको आना ही चाहिए। एंड देन इंटरव्यू के लाइक हिसाब से आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन रहेंगे बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी है। ओके, सो एलवीएम, सो इसका फुल फॉर्म है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। चलो आया इनका टेक्स्ट, पॉकेट हार्ड डिस्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेबल है वो पॉकेट हार्ड डिस्क है। ओके,
ये लाइक हम मतलब इस हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता कि लाइक आपको वारंटी गारंटी के ऐसे नहीं मिलते, ठीक है। सो ये वाली आपकी जो लैपटॉप की या तो ये हार्ड डिस्क है, जब भी आप परचेस करते हो तो ऐसे आपको लाइक वारंटी गारंटी मिल जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, बिकॉज हम फिजिकल से कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं करते, ओके। बिकॉज इसमें मैक्सिमम चांसेस है आपके हार्ड डिस्क खराब होने के, और कि आगे जाके पढ़ो कि सपोज कोई फिजिकल पार्टीशन आपने बनाया जैसे 1 GB का है, कल जाके आपको उसकी साइज लाइक इंक्रीज करनी है, कम करनी है, तो फिजिकल पार्टीशन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपका डेटा लॉस होने के, डेटा करप्ट होने के, ओके। सो वहां पे इजीली आप पार्टीशन की साइज कम ज्यादा नहीं कर सकते। देन सपोज मानो कि मेरे पास ऐसे मानो कि 15 GB डेटा है, एक 15 GB का मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ओके। सो ये एप्लीकेशन मुझे स्टोर करना है, बट ऐसी साइज तो नहीं थी, बट एग्जांपल कंसिडर करो कि मेरे पास एक 10 स्टॉप हो गई, ओके ठीक है, मैं अगेन शेयर करती हूँ। सो देखो हमारे पास सपोज मानो कि एक 15 GB का क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, तो मुझे वो स्टोर करना है। बट मेरे पास जैसे कि एक 10 GB की हार्ड डिस्क है एंड एक सपोज मानो कि 5 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है, ऐसी साइज नहीं होती, ओनली मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये दोनों ही अलग अलग फिजिकल हार्ड डिस्क है, तो एक 10 GB की है, एक 5 GB की है। अब मेरे एप्लीकेशन की साइज कितनी है, 15 GB। क्या इस हार्ड डिस्क में आप स्टोर कर सकते हो? नहीं, बिकॉज एक की साइज कितनी है, 10 GB, एक की 5 GB। तो हम आधा आधा एप्लीकेशन तो स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, देन 15 GB की फिर से एक हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, तभी हम इसमें वो एप्लीकेशन स्टोर कर सकते, ओके। बट यही एलवीएम से पॉसिबल है कि दो फिजिकल हार्ड डिस्क की साइज आप लॉजिकली कंबाइन कर सकते हो, ओके। सो लॉजिकली कंबाइन करके कितनी हो जाएगी, 15 GB। तो इसी हार्ड डिस्क में आप ये एप्लीकेशन स्टोर कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस किसका है, एलवीएम का, कि सपोज आपके पास अभी के लिए 10 GB के हार्ड डिस्क के, कल जाके आप दूसरी सपोज लाए तो उसकी साइज कंबाइन कर सकते हो लॉजिकली, फिजिकली नहीं, ओके। फिजिकल का मतलब दो हार्ड डिस्क को जोड़ना, कंबाइन करना, तो वो पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली कंबाइन करना है, ठीक है। सो ये काम एलवीएम में होता है। एलवीएम में जो भी सपोज पार्टीशन क्रिएट करोगे तो उसकी साइज आप इजीली लाइक एक्सटेंड कर सकते हो एंड रिड्यूस कर सकते हो, चांसेस कम होते हैं वहां पे डेटा जाने के। एंड देन लॉजिकली कर रहे हो तो कितनी बार भी आपने इसे फॉर्मेट किया तो आपके फिजिकल हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ओके। सो इसलिए मैक्सिमम कंपनी प्रेफर करती है अभी एलवीएम टेक्नोलॉजी, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा एलवीएम। तो एलवीएम बनाना है, सबसे पहले सपोज मानो कि आपके पास एक हार्ड डिस्क है यहाँ पे, देन साटा टाइप की है, तो साटा टाइप की है तो इसका नाम कैसे आएगा, /dev/esd। सपोज हमारी बी है तो बी लेते, ठीक है, इसकी साइज 10 GB है। देन इसके इनसाइड कोई पार्टीशन आपने क्रिएट किया तो उस पार्टीशन को नाम कैसे आएंगे, SDB1 एंड SDB2, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे हमने पार्टीशन बनाया है /dev/SDB1, सपोज इसकी साइज है 2 GB। अगेन /dev/SDB2, देन इसकी साइज सपोज मैं देती हूँ 3 GB। देन ये पार्टीशन क्रिएट करना सबको आता है, फिजिकल पार्टीशन सबको क्रिएट करना आता है, लाइक उसे फॉर्मेट नहीं करना है, माउंट नहीं करना है, ओनली क्रिएट करना है, ठीक है। सो एलवीएम में इसे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट करना है, ओके। क्रिएट करने के बाद उसका टाइप चेंज करना है, तो उसे कन्वर्ट करना है एलवीएम में।
तो एलवीएम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट करोगे, देन फिजिकल पार्टीशन से क्रिएट होता है पीवी। नेक्स्ट स्टेप है हमारी पीवी। पीवी का फॉर्म है फिजिकल वैल्यू। अब आप अच्छे से राइट डाउन करो, बिकॉज आगे बढ़ा है राइट डाउन करने के लिए, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लो। देन पीवी क्रिएट होता है फिजिकल वैल्यूम से। सो सपोज ये पीवी सपोज क्रिएट हुआ है, इससे एक फिजिकल पार्टीशन आपने क्रिएट किया था, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट उसका बनाया आपने पीवी। देन पीवी जो बनाओगे इससे सेम नाम आएगा, जैसे आपके लाइक फिजिकल पार्टीशन का नाम है सेम HDB1, इसकी भी साइज कितनी रहेगी 2 GB। सेम स्लैश डेव स्लैश HDB2, इसकी साइज है सपोज 3 GB, तो यहाँ पे भी सेम साइज आएगी। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, पीवी क्रिएट फ्रॉम फिजिकल पार्टीशन। पीवी किससे क्रिएट होता है, फिजिकल पार्टीशन से। कमांड यूज करोगे फॉर क्रिएट पीवी। पीवी क्रिएट करने के लिए कमांड यूज करोगे पीवी क्रिएट, देन पीवी का फिजिकल पार्टीशन का नाम, सो HDB1 देखना है पीवी। सो फॉर डिस्प्ले पीवी, पीवी डिस्प्ले करने के लिए कमांड यूज करोगे पीवी डिस्प्ले स्लैश डेव स्लैश HDB1, पीवी का नाम। सेम रिमूव के लिए कमांड यूज करोगे फॉर रिमूव पीवी। पीवी रिमूव, देन पीवी का नाम स्लैश डेव स्लैश HDB1। डन, ऊपर वाला राइट डाउन किया है। ठीक है, सो जितने स्टेप हुए उतने स्टेप क्रिएट करते हैं साथ में। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फिजिकल पार्टीशन। देन फिजिकल पार्टीशन का क्या क्रिएट करना है हमें, पीवी फिजिकल वैल्यू। सो आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक 10 GB की हार्ड डिस्क है। तो सबसे पहले इस हार्ड डिस्क में एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट करो। चलो क्विकली कमांड बतानी है, ये अब डिस्क स्लैश डेव स्लैश HDB नेक्स्ट n नेक्स्ट प्राइमरी, देन लास्ट सेक्टर सपोज 2 GB का बनाना एक पार्टीशन, सो एंटर। देन नो, ओ मैंने पहले स्वैप क्रिएट किया था तो नहीं चाहिए मुझे, या तो यस यस रिमूव करनी है ना, हमें नहीं चाहिए वो सिग्नेचर, ठीक है। देन प्रिंट, एक पार्टीशन क्रिएट हुआ है, देन उसका टाइप क्या है, लिनक्स। अब एलवीएम में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब इसका हमें फिर से टाइप चेंज करना है। तो हमें नहीं पता कि एलवीएम सपोज इसका हेक्स कोड क्या है, तो पहले तो टाइप करने के लिए ऑप्शन पता है आपको टी, बट हेक्स कोड आपको देखना पड़ेगा। सो कैपिटल एल फॉर लिस्ट, देखो एलवीएम का हेक्स कोड 8E, या तो ऊपर जाओगे तो यहाँ पे भी दिखेगा। सो देखो यहाँ पे लिनक्स एलवीएम 8E, सो डाल दो
8E. Then change type of partition Linux to Linux LVM. प्रिंट करके देख लो. सो इसका टाइप चेंज हुआ है. तो टाइप में क्या आया है? लिनक्स LVM. से एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट हुआ. राइट करो, क्विट करो. देन देखो यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट हुआ है. इसे हमने फॉर्मेट नहीं किया अभी एंड माउंट भी नहीं किया है. नेक्स्ट स्टेप है हमारी किसका? हमें पीवी क्रिएट करना है. तो पीवी क्रिएट करने के लिए कमांड यूज करते हो पीवी क्रिएट. देन फिजिकल पार्टीशन का नाम. सो नाम क्या है? /dev/sdb1. देन सक्सेसफुली क्रिएट हुआ. डिस्प्ले करो पीवी डिस्प्ले. पीवी का नाम /dev/sdb1. देन यहाँ पे हमारा एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हुआ. तो उसकी साइज कितनी है? 2 GB. पीवी का नेम आ रहा है. करंटली हमारे पास वीजी नहीं है. देन नेक्स्ट यहाँ पे हर एक पार्टीशन को मैंने बताया था एक यूनिवर्सल यूनिक आईडी मिलता है. तो सेम इस पार्टीशन को भी एक आईडी मिल गया. ठीक है. अब हमारा पीवी क्रिएट हुआ है. तो यहाँ तक जो स्टेप हमने की थी ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई. तो 2 GB का एक पार्टीशन क्रिएट किया है एंड देन उससे हमने एक पीवी क्रिएट किया. तो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट है वीजी वॉल्यूम ग्रुप.
डन, राइट डाउन करके हुआ? यस, ऑनलाइन। ओके, ठीक है, चलो Yes, ध्यान दो। ma'am. ऑफलाइन। ओके, ठीक है, सो चलो ध्यान दो, सामने ध्यान दो। पीवी तक हमने क्रिएट किया है। सो नेक्स्ट पीवी के बाद स्टेप है आपकी वीजी। वीजी का मतलब होता है वॉल्यूम ग्रुप। तो वॉल्यूम ग्रुप पीवी से क्रिएट होता है। तो इस वीजी में आप एक पीवी डाल सकते हो या तो मल्टीपल पीवी एक ही वीजी में आप स्टोर कर सकते हो। सपोज हमने 2 पीवी यहाँ पे डाले तो वीजी की साइज कितनी होगी? 5 GB, बिकॉज एक पीवी की साइज 2 है, दूसरे पीवी की 3 GB है। तो 5 GB क्या हो गई? वीजी की साइज हुई। ऐसे आप बाकी की जितनी भी स्पेस बचे आपके हार्ड डिस्क की, तो वहां पे पार्टीशन क्रिएट करते से पीवी क्रिएट करो एंड पीवी को कहाँ पे डाल दो? इंडिया वीजी में। ठीक है, सो जब भी आपका वीजी क्रिएट होता है तो वीजी के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक ब्लॉक बनाए होते हैं। ओके, सो इस ब्लॉक को बोला जाता है पी, फिजिकल एक्सटेंट। तो इसकी बाय डिफॉल्ट साइज होती है 4 MB। ओके, सो 4 MB यहाँ पे बाय डिफॉल्ट साइज दी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप चाहते हो इस ब्लॉक की साइज चेंज करनी है, देन ऑप्शन यूज करना है आपको -S एंड देन यहाँ पे मेंशन करो। मैंने मेंशन नहीं किया बट आप मेंशन करो जितनी साइज आपको देनी है। ठीक है, सो आपको 8 MB बनाना है तो 8 MB दे दो। आपको 16 MB का बनाना है तो 16 MB का यहाँ पे आप पी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अपने हिसाब से वो साइज देनी है। बट साइज कैसे? जैसे देखो आपकी पेन ड्राइव की साइज कैसे होती है? ओके, लाइक 16, 32, 64, इसी वे में आप दे सकते हो, इसी सीरीज में। नहीं तो ऐसे दोगे 2, 3, ऐसे नहीं चलेगी। ठीक है, सो इसलिए आपको साइज कैसे देनी है? लाइक 8, देन 16, 32, 64, ऐसे आप लाइक यहाँ पे साइज मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो साइज दिए पी की साइज आएगी। तो बाय डिफॉल्ट आपने साइज मेंशन नहीं की, ऐसी कमांड आपने एंटर की लाइक वीजी क्रिएट देन इंडिया। तो इंडिया क्या है? तो आपको एक वीजी को नाम देना होता है। तो अपने हिसाब से आप कौन सा भी नाम दे सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे इंडिया दिया है। देन नेक्स्ट वीजी किससे क्रिएट होता है? पीवी से। आगे पीवी का नाम /dev/HDB1। ओके, सो यहाँ पे हमने साइज मेंशन नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट एक पी की साइज बन जाएगी 4 MB। तो ये जो ब्लॉक है कंप्लीटली 4 MB का होता है। अगर इसे कुछ MB कम पड़ा तो ये क्रिएट नहीं होता। कुछ केबी भी कम हुआ, 1 KB भी कम हुआ तो ये ब्लॉक क्रिएट नहीं होता। तो ये कंप्लीटली कितना होना चाहिए? 4 MB का। ठीक है, सो अगर आपको साइज जीबी में आए, एमबी में आए, देन आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए पी में। ठीक है, सो सपोज देखो आपने इस 2 GB एक पार्टीशन बनाया है, मतलब पीवी क्रिएट किया है, पीवी को कन्वर्ट कर रहे हो वीजी में। तो यहाँ पे कितने साइज है? 2 GB। मुझे बता 2 GB के कितने पीवी क्रिएट हो जाएंगे? कैलकुलेट करना है आपको। एक पी की साइज कितनी है? 4 MB। कैलकुलेट करके बताओ। चलो कैलकुलेशन करना है आपको। साइज आपको पी में भी आ सकती है, साइज आपको जीबी एमबी में भी आ सकती है। करेक्ट हो गए? कैलकुलेट कैलकुलेट किए? कैलकुलेट करो, करो, करना है आपको। गलत हुआ तो मैं बताती हूँ। ट्राई करो, आना चाहिए सबको। कैसे आ गए 512? कसे आले सांगू नका। कसे आले? ठीक है, अब एक पी की साइज है आपके पास 8 MB।
देन आप बताओ मुझे। 256, करेक्ट। ठीक है, सो आपको साइज पी में आए या तो एमबी में आए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब मैं साइज देती हूँ आपको पी में। जैसे एक पी की साइज कितनी है, 4 MB, तो आपके पास ऐसे लाइक 200 पी है। तो मुझे बताओ कितने जीबी का ये पार्टीशन बनेगा, या तो एमबी में बताए तो भी चलेगा। करो कैलकुलेट। सबका हुआ? करेक्ट, ठीक है। सो अब देखो, जैसे आपने कैलकुलेट किया, 2 GB का कन्वर्ट किया, लाइक 512 आपके पी आए थे, ठीक है। सो जब भी आप लाइक पीवी को कन्वर्ट करते हो वीजी में, तो पीवी की साइज कितनी है, 2 GB। तो वीजी में जब कन्वर्ट करते हो तो ये ब्लॉक टोटली आपका 4 MB का होता है। अगर इसमें एक केबी भी कम पड़े तो ये ब्लॉक क्रिएट नहीं होता। तो ये जो 2 GB है, कंप्लीटली आपका 2 GB नहीं होता, तो इसमें कुछ केबी कम होता है। ओके, सो जब भी आप इसे वीजी में कन्वर्ट करते हो तो वीजी में आपको ऑलवेज एक पी कम मिलता है, बिकॉज लास्ट वाले पी को साइज कम पड़ती है तो वो क्रिएट नहीं होता। तो सपोज आपने मुझे आंसर बताया है 512, तो इसमें से ऑलवेज आपको एक माइनस करना है। तो कितना, 511। सपोज आपके पार्टीशन की साइज 1 GB है। स्टॉप हो गई फिर से। सो 512 में से एक माइनस करना है, तो कितना आंसर मिलेगा, 511। तो मैक्सिमम टाइम आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आपको पीवी की साइज दी जाएगी, तो वीजी में बताओ कितने पी मिलेंगे। सो आपको ऑलवेज याद रखना है, वीजी में एक पी आपका माइनस होता है। अगर पी की साइज 4 MB है तो 4 MB आपको कम मिलेगा, 8 MB है तो 8 MB कम होगा, यम्मी में बात करोगे तो। सो यहाँ पे यम्मी में कितनी मिलेगी साइज, अगर एक पी कम हुआ तो 2048 आता है टोटल। तो इसमें से 4 MB माइनस करो, 2044 MB। ओके, सो एक पी माइनस करना है ऐसे। एक पी की साइज कितनी है, 4 MB, वही 8 MB होती तो 8 MB माइनस हो जाती, 16 होता तो 16 माइनस हो जाती। ओके, सो देखो हमने प्रैक्टिकली किया है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। अगेन स्टक, स्टक हुई तो बताओ। ऑनलाइन यूजर्स की भी वाइज जा रही है, स्क्रीन स्टक हो रही तो कुछ बोला भी होगा उन्होंने, तो भी हमें सुनाई नहीं दिया होगा। ठीक है, सो पीवी डिस्प्ले, हमारे पीवी की साइज कितनी है, वेरीफाई कर लो। सो कितनी साइज है, 2 GB। तो टोटल कितने पी क्रिएट होने चाहिए, कितने हैं, मैंने अभी बताया ना आपको। यस, 511 पी क्रिएट होने चाहिए, एक कम क्रिएट होगा। सो कर लो वीजी में कन्वर्ट, बीजी क्रिएट, देन बीजी को नाम देना है सपोज इंडिया। मैंने साइज मेंशन नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट एक पे की साइज कितनी आएगी, 4 MB। देन किससे क्रिएट कर रहे हो, पीवी से। वॉल्यूम ग्रुप इंडिया सक्सेसफुली क्रिएटेड, डिस्प्ले करो वीजी डिस्प्ले, देन वीजी का नाम क्या है, इंडिया, एंटर। ओके, सो देखो यहाँ पे 2 GB, वैसे तो आपको अभी जीबी में साइज है, ए से दिखा रहा है, बट एमबी में देखोगे तो वहां पे ऑलवेज आपको 4 MB कम मिलेगा। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे पी, एक पी की साइज कितनी है, 4 MB। टोटल कितने पी क्रिएट हुए, 511। देन अलोकेट कितने हुए, मतलब यूज कितने हुए, 0। अभी तक हमने आगे वाली स्टेप की ही नहीं, सो 0 है, सारे के सारे पी अभी तक फ्री है।
तो हमने इसे यूज नहीं किया है। तो यहाँ तक क्लियर सबको? विजिता, यस, ऑनलाइन, यस, कुलदीप, विशाल, सूर्यकांत, श्रेया, यस मैम। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट है एलवी। ठीक है। सो जैसे वीजी के ऊपर एक स्ट्रक्चर था, सेम आपके एलवी के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ये जो एलवी है किससे क्रिएट होता है? वीजी से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है इसे बोला जाता है एलई, सो लॉजिकल एक्सटेंड। देन जैसे यहाँ पे 4 MB पी की साइज है, वही साइज यहाँ पे आएगी। यहाँ पे 8 MB होगी तो यहाँ पे 8 MB आएगी। ठीक है, सेम वही है, ओनली एलवी में आया है इसलिए एलई नाम है उससे। सो लॉजिकल एक्सटेंड। सो लिखो यहाँ पे लॉजिकल एक्सटेंड। तो एलवी को आप एक पार्टीशन के जैसे अब यूज कर सकते हो, जैसे एक पार्टीशन क्रिएट करते थे, सेम यहाँ पे एलवी एक पार्टीशन है। तो इसे अब आपको फॉर्मेट करना है, माउंट करना है एंड देन यूज करना है। तो वो वाली स्टेप सारी यहाँ पे आई। ठीक है, सो एलवी को कैसे क्रिएट करोगे? फॉर क्रिएट एलवी, देन कमांड यूज करोगे यहाँ पे एलवी क्रिएट। देन नेक्स्ट साइज मेंशन करनी है। अगर आपने कैपिटल यल मेंशन किया है तो जो साइज मेंशन की हो एमबी में आएगी। देन न्यू क्रिएट कर रहे हो तो एन मेंशन करना है। एलवी किससे क्रिएट होता है? वीजी से। सो स्लैश डेव स्लैश इंडिया। जैसे हमने वीजी को एक नाम दिया था, सेम आपको एलवी को भी एक नाम देना है। सपोज मैं नाम देती हूँ यहाँ पे पुणे एलवी। आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है, अच्छे से आगे लिखो कमांड। और एक कमांड है, सो एलवी क्रिएट हाइफन स्मॉल वाला एल 200 देन हाइफन एन स्लैश डेव स्लैश इंडिया स्लैश पुणे एलवी। सो मैंने स्मॉल एल मेंशन किया, इसका मतलब ये साइज किस में आएगी आपकी? पीबी, पी में। पहले वाले ऊपर वाली एमबी या तो आपको जीबी में चाहिए तो जी मेंशन करना है। स्मॉल एल का मतलब पी में साइज आएगी। लाइक आपने स्मॉल एल मेंशन किया 200 पी का एक एलवी बनेगा। अगर कैपिटल एल मेंशन किया तो 200 एमबी का बनेगा। ओके, सो बाय डिफॉल्ट एमबी में क्रिएट करता है तो इसलिए हमने यहाँ पे एम मेंशन नहीं किया। अदरवाइज आपको जीबी में चाहिए तो जी डालना है वहां पे, केबी में चाहिए तो के मेंशन करना है। ठीक है,
सो क्रिएट करते समय देखेंगे हम। हो गई यहाँ तक कमांड। डिस्प्ले करने के लिए कमांड अब आपको आएगी, करो राइट डाउन डिस्प्ले करने के लिए। कैसे लिखोगे? LV डिस्प्ले करेक्ट /dev/india/Pune LV for display LV। देन कमांड यूज करोगे LV डिस्प्ले, देन LV का नाम /dev/ देन India/Pune LV। जो आपने LV को नाम दिया है वो नाम आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, रिमूव करने के लिए फॉर रिमूव LV। सो रिमूव करने के लिए कमांड यूज करोगे LV रिमूव, देन LV का नाम /dev/India/Pune LV फॉर एक्सटेंड, ठीक है, रिसाइज LV को रिसाइज करना है। अभी तो ओनली कमांड राइट डाउन करो, इसका मीनिंग हम समझेंगे। स्टूडेंट है बात। डन, राइट डाउन करके हुआ। ऑनलाइन यस, ओके यस मैम। ओके, ठीक है, चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। सो हमने VG तक क्रिएट किया है, तो VG की साइज कितनी है हमारी? यस, VG की साइज, VG साइज पूछी मैंने। ओके, चलो इसका मतलब ध्यान है, अभी जगह पे हो आप, है ना, मतलब नींद नहीं आ रही है। ठीक है, सो VG हमारा क्रिएट हुआ है। देन नेक्स्ट क्रिएट करना है हमें LV। तो LV किससे क्रिएट होता है? VG से। देन अब देखो यहाँ पे कि सपोज हमारे VG की साइज है लाइक 20
4 MB बिकॉज 4 MB कम हुआ है. देन यहाँ पे जैसे पहले आप एक हार्ड डिस्क से पार्टीशन क्रिएट करते थे, तो उस हार्ड डिस्क में कब तक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो आप? लाइक जब तक उस हार्ड डिस्क की स्पेस अवेलेबल है. सेम आप लाइक ELV कब तक क्रिएट कर सकते हो? जब तक VG में स्पेस अवेलेबल है तब तक. ठीक है. सो लाइक ELV के लिए क्या है? एक हार्ड डिस्क है, मतलब एक स्पेस है जहां से ELV स्पेस लेता है. ठीक है. सो अब हमें ELV क्रिएट करना है, तो कमांड यूज करो ELV क्रिएट. ऑप्शन कौन सा यूज करोगे? सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया कैपिटल L. सो अब मैंने साइज मेंशन किए, तो ये साइज किस में आएगी? MB में, बिकॉज मैंने कैपिटल L यूज किया है. न्यू क्रिएट कर रहे हो तो -L फर्स्ट टाइम बना रहे हो. सो नाम देना है /dev. इस VG से क्रिएट हो रहा है तो नाम देना है सपोज पुणे LV. देन एंटर. देन लॉजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएटेड. डिस्प्ले करो LV डिस्प्ले. नेक्स्ट LV का नाम /dev/india/पुणे LV. सो कितने साइज का बना है? 300 MB का. LE कितने क्रिएट हुए? 75 बिकॉज एक पी की साइज कितनी है? 4 MB. ओके. सो करो तो ये 300 को कन्वर्ट करो LE में. कितने हो गए? 75 किए. आगे दिख रहा है तो क्यों हार्डवर्क करे. ठीक है. सो अब अगेन VG को डिस्प्ले करो. VG डिस्प्ले. VG का नाम क्या है? इंडिया. पहले अलोकेट 0 था, अब यहाँ पे क्या बता रहा है? अलोकेट. P में भी बता रहा है आपको एंड MB में भी बता रहा है कि कितना अलोकेट हुआ है. 300 MB या तो 75 P आपके अलोकेट हुए, मतलब यूज किसने किए? LV ने. ठीक है. सो जैसे LV आप क्रिएट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे स्पेस क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी. ठीक है. क्लियर यहाँ तक? किससे क्या क्रिएट हो रहा है इतना समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपको एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट करना है. फिजिकल पार्टीशन से क्रिएट होता है आपका PV. PV से क्रिएट होता है VG. VG से क्रिएट होता है LV. देन LV को हमें फॉर्मेट करना है, माउंट करना है, देन यूज करना है. ठीक है. सो माउंट यूज हम कल करेंगे. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है. यहाँ तो कुछ भी डाउट है सो पूछ सकते हो आप ऑनलाइन. नो क्वेश्चन. ओके. तो चलो स्टॉप करते हैं यहाँ पे. मिलते हैं कल सेम टाइम.